अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं 1 किलो चावलों की बहुत ही परफेक्ट सी बिरयानी। 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन। मेहमान आ जाएं और आप चावल बनाएं, चावल इस तरह से खिले खिले ना हों तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। आज मैं आपको बिल्कुल देगी स्टाइल में बिरयानी बनाना सिखाऊँगा जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो चलें इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पैन में 1 कप ऑयल लेना है। 1 कप ऑयल लेना। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने इसमें 250 ग्राम प्याज हैं जिनको हमने बारीक चॉप किया, और चॉप करते वक्त आपने इनकी साइज़ जो है ना वो एक जैसी रखनी है, बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। और इनको हमने फ्राई करना है और गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। और जैसे ही इस तरह से हो जाएंगे फ्लेम थोड़ा सा लो कर लेंगे, क्योंकि जब प्याज इस स्टेज पर पहुँचते हैं तो बहुत जल्दी ब्लैक से हो जाते हैं। जैसे ही ये ब्राउन हो जाए चूल्हे को बंद कर दें और प्याज जो है वो ऑयल में से निकाल लें, इनको साइड पे रखेंगे। और अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने अदरक लिया है, लहसुन के कलियाँ ली हैं और 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इनका हमने पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाते वक्त इसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया था और ये पेस्ट हमने ऑयल के अंदर डाल देना है। और यहाँ पर हमने काली मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, 2 से 3 तेज़पत्ते, 1 जायफल, 5 से 6 छोटी इलायची और दालचीनी, बादियान के फूल, 1 टीस्पून सौंफ, 8 से 10 लौंग और 1 बड़ी इलायची। ये सारे मसाले भी इसमें शामिल कर देने हैं। और ये मसाले वगैरह जो हैं ये आप पहले से साइड में प्लेट में रेडी करके रखें ताकि आपको एंड टाइम पे मुश्किल ना हो। इनको हमने फ्राई करना और इतना फ्राई करेंगे कि लहसुन की जो कच्ची है स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। यहाँ एक खुशबू सी निकलनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही खुशबू सी आने लगेगी तो हम यहाँ पर इसमें डालेंगे चिकन। चिकन हमारे पास 1 किलो है। चिकन को मैंने नमक और सिरका लगा के धो लिया था और आप भी ऐसे ही किया करें। यहाँ पर हमने इसमें 2 टीस्पून नमक डाल दिया है। इसको अब हमने फ्राई करना है हाई फ्लेम पर और इतना फ्राई करेंगे कि गोश्त का जो कलर है ना वो पिंक से वाइट हो जाए। जैसे ही वाइट सा हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे थोड़े से और मसाले। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 3 टमाटर हैं बड़े साइज़ के, थोड़े से उनकी प्यूरी बना के रख लिए। तकरीबन 300 ग्राम टमाटर थे। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालना है। लेमन जूस आपने लाजमी डालना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब इसको करेंगे मिक्स। और इसे मिक्स करने के साथ ही हमने इसमें कुछ ड्राई मसाले डालने हैं, पाउडर मसाले। तो उसमें हमारे पास 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च है, कुटी हुई मिर्च, और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 मतलब 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च है कश्मीरी, और ½ टीस्पून से थोड़ा कम गरम मसाला, और रेडीमेड बिरयानी मसाला हमारे पास 1 टेबलस्पून है। वो आप कोई भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सारे मसालों को इसमें डाल देंगे और साथ ही हमने 50 ग्राम दही इसमें डाल दिया है। इस सारे को हम करेंगे मिक्स अच्छे से, और मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम हीट पर। और 10 मिनट के दौरान आपने इसको 1 से 2 बार स्टर ज़रूर करना है। और जैसे ही 10 मिनट गुजरेंगे कुछ इस तरह की लुक आ जाएगी। देखें ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हमने फ्लेम जो है बिल्कुल ऑफ़ कर देना है और ऑयल को एक साइड में निकाल कर एक बर्तन में निकाल लेना है। ऑयल हम बाद में इस्तेमाल करेंगे इसी रेसिपी में, तो वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के कि कहाँ इस्तेमाल होगा। उससे क्या होगा कि आपकी बिरयानी जो है ना उसकी लुक जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगी। तो यहाँ पर ऑयल हमने साइड में निकाल लिया और यहाँ मैंने लिया है 100 ग्राम दही। इसमें 2 से 3 चुटकी जावित्री पाउडर डालना है, 1 टीस्पून जर्दा कलर डालना है, ऑरेंज कलर, और साथ ही हमने रू केवड़ा डाल दिया 1 टीस्पून के करीब। और इन सबको हमने मिक्स कर लेना है। रू केवड़ा एसेंस है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इससे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त बन जाती है। और यहाँ पर हमने थोड़े से मसाले लेने हैं जिसमें ज़ीरा है, बादियान के फूल हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 2 टेबलस्पून नमक है और 2 तेज़पत्ता। इन सबको हमने 5 से 6 लीटर पानी ले लिया, उस पानी में डाल देना है। और जैसे ही पानी गर्म होगा तो अगला स्टेप बताते हैं। यहाँ पर मैंने धनिया, लेमन, पुदीना, 2 टमाटर और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें, और इसके ऊपर 1 टीस्पून मैंने मसाला छिड़क दिया, चाट मसाला। और ये सारे प्याज और ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी। यहाँ थोड़ा सा पार्ट मिस हो गया था। और पानी हमारा गर्म होने लग गया है। यहाँ पर हम इसमें वाइट विनीगर डाल देंगे और इस विनीगर से क्या होगा कि आपके चावल जो है ना वो बिल्कुल वाइट बनेंगे, उनकी रंगत जो है ना बिल्कुल क्लियर वाइट होगी। तो अब हम इसमें डाल देंगे चावल। चावल 1 किलो हैं। इनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था अच्छे से वॉश करके। आप भी इसी तरह से भिगो के रखा करें। ये सिला चावल है, सिला बासमती। और जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा हम इसमें से 1 कप पानी जो है ना वो निकाल के साइड में रख लेंगे। और एक पिच चावल होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, वो भी मैं आपको बहुत जल्द रेसिपी दूंगा। आजकल तो वो बच्चे भूल ही गए हैं खाना। और जैसे ही चावल जो हैं वो 80% तक डन हो जाएंगे तो हमने इनको स्टेन कर लेना। ये देखें चावल हमारे रेडी हो गए हैं।
इनमें सिर्फ एक कनी रह गई है, 80% तकरीबन डन है। और यहाँ पर हमने इनको स्टेन कर लेना है, पानी के अंदर नहीं छोड़ना। अगर पानी के अंदर छोड़ेंगे तो ये ओवर कुक हो जाएंगे। और हो सके तो इनके ऊपर नॉर्मल पानी जो है नल का वो थोड़ा सा डाल दें, उससे क्या होता है कि इनकी जो लुक है ना वो ज़बरदस्त रहती है। यहाँ हम पैन में लेंगे बटर पेपर, पेने में बटर पेपर लगाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो चिकन है ना वो नीचे से बिल्कुल जलेगा नहीं। चिकन की तय जो है वो नीचे हमने लगा देनी है, बस थोड़ी सी जो ग्रेवी है वो बचा लेंगे। इस तरह से सारा चिकन लगा देंगे। और साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कौन से शहर में बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं। और जो दही हमने फूड कलर वाला बनाया था वो इसके ऊपर डाल देंगे ऐसे। और आपको बिरयानी कितनी पसंद है ये भी ज़रा बताएं। और इसके ऊपर जो हमने सब्ज़ मसाले बनाए थे, टमाटर और हरी मिर्चें और नींबू के साथ, वो इसके ऊपर डाल देंगे। और इसके ऊपर लगाएंगे एक चावलों की तय थोड़ी सी इस तरह से। और चावलों की तय लगाने के बाद हमने इसके ऊपर जो ऑयल लिया था वो ऑयल डालना है। और थोड़ी सी जो ग्रेवी हमने चिकन की बचा ली थी वो इसके ऊपर डालनी है। और ये स्टेप जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं कि यहाँ पर आप चावलों को किस तरह से सेट करते हैं। तो आधे चावल हमने डाल दिए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर वो जो ग्रेवी है वो डाल देनी है। और ग्रेवी डालने के साथ साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लें ताकि मेरी सभी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर आप पहले से हमारे चैनल पे हैं तो चेक कर लें बेल का आइकन आपने प्रेस किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो प्रेस कर लें। और इसके बाद हमने जो ऑयल निकाला था वो ऑयल डाल देंगे इसके ऊपर इस तरह से। इससे क्या होगा, बिरयानी की जो लुक है ना वो और भी ज़बरदस्त बन जाएगी। तो ऑयल डालने के बाद हमने बाकी के जो चावल हैं वो इसके ऊपर डाल देने हैं। और चावल सारे डालने के बाद हमने इसको फॉइल पेपर, एल्युमिनियम फॉइल पेपर जो है उसके साथ इसको दम देना है कवर करके। अगर आपके पास किचन टॉवल हो तो उससे भी आप दम दे सकते हैं। दम देने के लिए हमने इसको पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पर पकाना है। और यहाँ पर हमने जो 1 कप पानी का निकाला था ना वो डाल देना, वो यहाँ डाल देना। इससे क्या होगा, स्टीम बनेगी और हमारे चावल बिल्कुल नरम हो जाएंगे, जुड़ेंगे भी नहीं और नरम भी हो जाएंगे। पहले 5 मिनट आपने हाई फ्लेम पर पकाना है। उसके बाद इसको दम वाली आंच पर 20 से 25 मिनट पकाना है आपने, 20 मिनट कम से कम। और अगर आपकी कनी चावल थोड़े से हार्ड हों तो आप 25 मिनट कर सकते हैं। यहाँ चावल ख़राब नहीं होंगे क्योंकि हमने बटर पेपर लगाया। और चूल्हा बंद करने के बाद 15 से 20 मिनट इनको ऐसे ही छोड़ दिया करें, दम ना खोला करें, उससे चावलों की लुक और भी ज़बरदस्त हो जाती है। और इन चावलों को खोलने के बाद फ़ौरन आपने मिक्स नहीं करना है, इस तरह से साइड से लेने हैं बस नीचे से और प्लेट में डालते जाएं। उससे क्या होगा कि आपके चावल जो है ना वो वाइट भी रहेंगे और कलर वाले भी रहेंगे। अगर आप इनको मिक्स कर देंगे तो सारे चावलों को कलर लग जाएगा तो इनकी लुक बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। ये देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के हमारे चावल बन चुके हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो अपने फैमिली मेम्बर, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दें इजाज़त, इसके साथ ही दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।